Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइस आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे उस पर क्लिक करोगे मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी सारी क्वेरीज को पूछ सकते हो। देन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट यह है कि जो वीडियो पे लाइक का बटन है उसको दबा देना। हमारा रोजाना की तरह आज भी टारगेट है वो 2K प्लस का है। तो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला और एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आपने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारी न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे रिगार्डिंग सिद्धू मूसेवाला। तो यहाँ पर जो सिद्धू मूसेवाला है इनको गोली मार दी गई है, तो अभी यहाँ पर इनकी मृत्यु हो चुकी है। उसी वजह से इस आर्टिकल को काफ़ी ज़्यादा कवरेज मिला। अब हम लोग यहाँ पे कवर क्या करने वाले हैं, कवर ये करने वाले हैं क्योंकि आपको पता होगा सिद्धू मूसेवाला को एक सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही सिक्योरिटी हटती है उसके अगले दिन ही यहाँ पर सिद्धू मूसेवाले को गोली मार दी जाती है। नाउ तो यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी सिक्योरिटी के बारे में। एक अच्छा सा यहाँ पर पोर्शन है आपके जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपने देखा होगा ढेर सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इशू क्या है मैंने आपको समझा दिया। देखो, और मेजर पॉइंट क्या है, मेजर पॉइंट सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि जैसे ही पंजाब की पुलिस ने, स्टेट पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के पास से सिक्योरिटी कवर को विड्रॉ किया, सिक्योरिटी कवर को हटाया, उसी के अगले दिन यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी गई थी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे ये सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, जब हम लोग बात करते हैं वीआईपी सिक्योरिटी की तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, उनको यहाँ पर सिक्योरिटी दी जाती है। और ये सिक्योरिटी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि प्रधानमंत्री को जो सिक्योरिटी मिलती है वो एसपीजी की मिलती है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद में बहुत सारी हैं जैसे एक्स सिक्योरिटी, फिर उसके बाद वाई प्लस, जेड प्लस। तो ये सारी सिक्योरिटीज़ क्या हैं, इसके अंदर कैसे यहाँ पर काम होता है, वो सारी बातें आपके साथ मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर मेंशन किया गया, देखो कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं हमारे लिए, जिनकी रैंक गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंदर है, ठीक है, सिविल सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनके लिए यहाँ पर ये सिक्योरिटी दी जाती है। फिर साथ ही साथ यहाँ पर मेंशन किया गया जैसे हमारे पीएम हो गए और पीएम की फैमिली को भी यहाँ पर एक सिक्योरिटी दी जाती है, प्लस होम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये कुछ यहाँ पे, और सबसे ऊंची पोस्ट के ऑफिशियल जॉब्स वाले गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे। इनको यहाँ पे ये सिक्योरिटी कवरेज के अंदर रखा जाता है, इनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं जैसे कि सिद्धू मूसेवाला, और भी बहुत सारे वेरियस इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं, उनको जो राज्य सरकार है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। तो सिक्योरिटी यहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों ही प्रोवाइड करवाते हैं, ध्यान रखना। और सिद्धू मूसेवाले के ऊपर से जो सिक्योरिटी हटाई गई थी वो स्टेट ने हटाई थी, सेंटर ने नहीं हटाई थी, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको पता होगा सिक्योरिटी को लेकर इसी साल 2-3 घटना और हो चुकी है। आपको याद होगा यहाँ पर एसपीजी जो ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आए थे। कब? फरवरी के मंथ में, जब यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो गाड़ी है वो रोक दी गई थी, आधे घंटे तक पुल पर रुकी हुई थी, तब यहाँ पर ये इशू काफ़ी चर्चा में था। उसके बाद यहाँ पर एक और बार यहाँ पे चर्चा में आया है, तो उसी वजह से ये आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिक्योरिटी किन किन को दी जाती है आप लोगों ने पढ़ लिया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी दी जाती है, ये हमने देख लिया। उसके साथ साथ यहाँ पर मेंशन किया जाता है जो क्रिमिनल होते हैं। अब आप कहोगे क्रिमिनल को भी सिक्योरिटी मिलती है, हाँ मिलती है, लेकिन उन क्रिमिनल को जिनकी लाइफ जो है वो खतरे में होती है ना, जिनकी लाइफ जो है डेंजर में होती है, तो उनको भी यहाँ पर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। और उसकी जो जिम्मेदारी है वो राज्य के पास में होती है, जो स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ताकि वो जो यहाँ पर वो क्रिमिनल है उसकी जान को यहाँ पे खतरा ना हो और उस सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, ठीक है ना। अब उसके बाद इस सिक्योरिटी कवर का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि अगर किसी को सिक्योरिटी दी जाए तो क्या क्या यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, चलो इसके बारे में बताओ। तो जब हम लोग बात करते हैं नेशनल लेवल पर, हमारे पूरे कंट्री लेवल पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको डिटरमाइन करता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यहाँ पर एक अप्रूवल मिलता है। और स्टेट लेवल पर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर डिटरमाइन करती है इन सिक्योरिटीज़ को। ध्यान रखना इसके बारे में, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है। काफ़ी सारी कुछ अलग से चीज़ें भी मेंशन है, ये सब मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने आगे पिक्चर्स के थ्रू लगा रखी हैं, तो इन पिक्चर्स के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जब हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी लेवल की, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी लेवल देखने को मिलते हैं। एसपीजी सिक्योरिटी, एसपीजी के बाद वाई प्लस, जेड प्लस, एक्स, वाई, जेड, इस प्रकार की सिक्योरिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं।
जो एक्स सिक्योरिटी है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 आर्म्ड पर्सनल होते हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, कोई कमांडो नहीं होता। लेकिन जिसको वाई सिक्योरिटी मिलती है यहाँ पे 11 पर्सनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लस 1 से 2 कमांडो भी होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी यहाँ पर लोग मिलते हैं। आप कह सकते हो एसपीजी सिक्योरिटी नंबर 1 सिक्योरिटी है, इंडिया की टॉप सिक्योरिटी एसपीजी सिक्योरिटी है। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को मिलती है, हमारे प्रधानमंत्री को एसपीजी सिक्योरिटी दी जाती है। और एसपीजी सिक्योरिटी के अंदर कुछ इस प्रकार से ऑफिसर्स होते हैं जो कि यहाँ पे ब्लैक कलर का चश्मा लगाते हैं कि जिससे पता ना चले कि ये कहाँ पर देख रहे हैं। और एसपीजी सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर इस प्रकार से ब्लैक कलर की इनकी ड्रेसिंग होती है। ड्रेसिंग के साथ साथ आप देख पाओगे हाथ में इनके एक ब्रीफ केस होता है। अब ये जो ब्रीफ केस होता है बेसिकली ये बुलेट प्रूफ ब्रीफ केस होता है, यानी कि मान लो यहाँ पर पीएम है हमारे, अब पीएम के ऊपर कोई अटैक होता है तो ये सारे जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं यानी जो एसपीजी गार्ड है हमारे, अच्छा एसपीजी को हम लोग बोलते हैं क्या है, इनको हम लोग बोलते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। मैं फुल फॉर्म बतानी भूल गया था, चलो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यहाँ पर इनको बोला जाता है। तो क्या हुआ, मान लो पीएम के ऊपर अटैक हुआ तो क्या करते हैं ये सब, यहाँ पर इनका जो ब्रीफ केस है इस प्रकार से ओपन हो जाता है। ओपन होके ये बुलेट प्रूफ सब ब्रीफ केस के सब यहाँ पर इकट्ठे साथ में खड़े हो जाएंगे, पीएम के आगे पीएम को घेर लिया जाएगा और यहाँ पर उनकी जान बचाई जाएगी। तो ये यहाँ पर एसपीजी का वर्क आप देख पाते हो। उसके बाद इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा ये जो एसपीजीज होते हैं, अब आप कहोगे इनकी जान को खतरा होगा, नहीं, इन्होंने अंदर से बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह पहन रखा है, ठीक है। इनको यहाँ पर बुलेट प्रूफ ड्रेस अंदर से पूरी तरह से पहनाई गई है, तो ध्यान में रख सकते हो। बाकी कौन कौन से हथियार होते हैं जैसा आप लोग देख पाओगे, टेक्निकल काला चश्मा होता है, फिर उसके बाद में यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए कान में ईयर प्लग्स होता है। उसके बाद यहाँ पर बुलेट प्रूफ वेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पर कॉम्बैट शूज़ देखने को मिलते हैं जो कि लड़ाई में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल होता है जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये होते हैं एसपीजी सिक्योरिटी के बारे में। आई होप आपको यहाँ पर एसपीजी के बारे में काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। तो टॉप नंबर की सिक्योरिटी कौन सी है, एसपीजी। एसपीजी के बाद आती है कौन सी, एसपीजी हमने कवर कर ली, अब आते हैं Z+ वाले के बारे। तो एसपीजी टॉप नंबर पर है और दूसरे नंबर पर जो सिक्योरिटी आती है वो Z+ की आती है। तो अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति को जान को खतरा है तो उसको Z+ कैटेगरी के अंदर सिक्योरिटी दी जाती है। Z+ के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आप कह सकते हो एसपीजी के बाद सबसे दूसरी सख्त और सबसे ज़्यादा कारीगर जो सिक्योरिटी वो Z+ है। इसके अंदर क्या होता है, 10 NSG कमांडो होते हैं, प्लस पुलिस अफसर होते हैं। पुलिस अफसर समेत लगभग आप कह सकते हो 55 सुरक्षा कर्मों देखने को मिलते हैं। तो 55 पर्सनल्स के थ्रू यहाँ पे एक प्रोटेक्शन मिलता है Z+ सिक्योरिटी के अंदर। फिर Z वाली कैटेगरी के अंदर क्या होता है, इसमें लगभग 22 लोग होते हैं, ठीक है, 22 सुरक्षा कर्मी होते हैं और 4 से 5 NSG कमांडो होते हैं। तो सुरक्षा कर्मी के साथ साथ कमांडोज भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद ये आप देख पाओगे कमांडो के अलावा दिल्ली पुलिस प्लस ITBP या CRPF के कमांडो भी देखने को मिल सकते हैं। लोकल पुलिस के जो लोकल पुलिस कर्मी होते हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये Z कैटेगरी की सिक्योरिटी है। फिर उसके बाद Y कैटेगरी सिक्योरिटी आती है। तो टॉप नंबर की SPG, सेकंड नंबर पर Z+, थर्ड नंबर पर Z और फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पर Y कैटेगरी। वाई कैटेगरी के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो ये आप कह सकते हो कि तीसरे चौथे लेवल की एक सिक्योरिटी देखने को मिलती है। इसमें लगभग 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं, इनमें से यहाँ पर आप कह सकते हो 2 कमांडो और 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल होते हैं। फिर उसके बाद में एक्स कैटेगरी आती है। एक्स कैटेगरी के अंदर केवल 2 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं, यहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको इस पिक्चर के माध्यम से भी क्लियर हो जाएंगी, जैसे मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि Z+ सिक्योरिटी हायर होती है SPG के बाद में। तो इतने सारे लोग यहाँ पर एक व्यक्ति की सिक्योरिटी के लिए लग जाते हैं, इस प्रकार से सिक्योरिटी दी जाती है। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इन सारी बातों को समझ लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है आज, और आज के साथ साथ मतलब पिछले कुछ महीनों में ये इशू जो है लगातार चर्चा में देखने को मिला है। फिर उसके बाद में SPG स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया, वो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे PM कार वगैरह में जाते हैं वो कार बुलेट प्रूफ भी देखने को मिलती है, 7-7 करोड़ रुपए की एक कार आपको देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से बुलेट प्रूफ कार के अंदर ट्रैवल किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया कुछ फोर्सेस भी इन्वॉल्व होती हैं, यानी सिक्योरिटी के अंदर हम लोगों ने देख लिया कि हमारे कमांडोज हैं और सिक्योरिटी पर्सनल्स हमारे पुलिसकर्मी हैं। उसके अलावा कुछ फोर्सेस भी यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं, जैसे नेशनल लेवल पर अगर हम लोग नेशनल लेवल पर बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये लोग भी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। किनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं? हमारे गवर्नमेंट को, प्लस यहाँ पर PM के अलावा जो बाकी सारे लोग हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनको सिक्योरिटी मिलती है। क्लियर हुआ? तो इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। बाकी जो स्टेट पुलिस है वो यहाँ पर राज्य के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है, स्टेट की जो पुलिस है वो यहाँ पर स्टेट के अंदर सिक्योरिटी को ऑफर करती है।
बाकी यहाँ पर आपको पता होगा जब हम लोग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि सीएपीएफ के बारे में चर्चा करते हैं तो इसके अंदर आपको ये अलग अलग फोर्सेस नज़र आती हैं। अब मैंने जानबूझ के यहाँ पर ये इस प्रकार से लगाया है, कोशिश करना कि आप लोग यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म लिख पाओ। जैसे बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, एनएसजी के बारे में हम लोग जान लिया है, तो ज़रा सबकी फुल फॉर्म नीचे लिखने की कोशिश करना, एक बार ट्राई करना, देखते हैं यहाँ पर कितना याद है आप लोगों को। ओके, तो ये हमारा पहला आर्टिकल था। आई होप आपको काफ़ी सारी बातें जानने को मिली हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आज वीडियो काफ़ी लेट भी हो चुका है तो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हम लोग कवर करेंगे डेफिनेटली। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे, सिलेबस के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे पीएम मोदी ने कोविड-19 को देखते हुए क्या हुआ है कि जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, खासकर इस कोविड-19 के टाइम पर उनके माता पिता की डेथ हो चुकी है, वो बच्चे आज के टाइम पर अनाथ हो चुके हैं, तो उन बच्चों को यहाँ पर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं इस पीएम केयर स्कीम के माध्यम से। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर इन बच्चों के लिए कुछ बेनिफिट्स को अनाउंस किया है, उसी वजह से यह इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम पर इसके ऊपर एडिटोरियल्स पब्लिश हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ऑलरेडी एडिटोरियल पब्लिश हो चुका है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ऑलरेडी एडिटोरियल पब्लिश हो चुका है, ठीक है। द हिंदू के अंदर कवर होगा, तो मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, वहीं पर हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो सोशल इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पीएम मोदी ने अभी कुछ बेनिफिट्स रिलीज़ करे हैं कोविड-19 ऑर्फन्स के लिए, यानी कि कुछ ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की जान जा चुकी है इस कोविड-19 के टाइम पर, तो अनाथ से हो चुके हैं, तो उनको यहाँ पर ये बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। अब इसमें क्या क्या होगा, तो पीएम केयर स्कीम, आपको पता होगा पीएम केयर स्कीम के बारे में काफ़ी बार मैंने आपके साथ में चर्चा कर रखी है। तो यहाँ पर ये स्कीम बच्चों के लिए अप्रूव करी गई है। लगभग 4,439 बच्चों को इसके अंदर कवर किया जा रहा है। इन बच्चों को यहाँ पर क्या क्या मिलेगा मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बताया ये गया कि जो ये 4,500 के आसपास बच्चे हैं इनको हम बेनिफिट तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। कंडीशन क्या है कि ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनके माता पिता की जान गई है 11 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 के बीच में। तो इस टाइम पीरियड के बीच में अगर बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है तो यहाँ पर उन बच्चों को इस स्कीम के अंदर ये बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 29 मई 2021 में, 29 मई 2021 में इसको लॉन्च किया गया, ताकि क्या कर सके हम लोग बच्चों को सपोर्ट कर सकें जिन्होंने अपने पेरेंट्स को, गार्जियन को खोया, और उनको हम लोग सपोर्ट करते हुए कुछ बेनिफिट्स हम लोग देख सकें। और ये जो स्कीम है इसको लेकर एक पोर्टल ऑलरेडी बना दिया गया है, एक ऑनलाइन पोर्टल है pmcaresforchildren.in करके। एक तो पीएम केयर फंड है ही, और दूसरा यहाँ पर ये पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन करके एक आपको दूसरा स्कीम देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ हैं इनको यहाँ पर बोला गया है कि आप क्या करो, यहाँ पर इस प्रकार से जो भी बच्चे हैं, जो भी यहाँ पर ऑर्फन बच्चे हैं, उनको ढूंढो, उनको आइडेंटिफाई करो और इस पोर्टल पर, इस वाली वेबसाइट पर रजिस्टर करो, ताकि उस बच्चे को वो बेनिफिट मिल पाएँ। फिर उसका यहाँ पे बोला गया कि देखो कोई भी सिटीजन जो है यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो इन्फॉर्म कर सकता है किसी बच्चे के बारे में, मतलब कोई बच्चा है वो यहाँ पर इस स्कीम के अंदर एलिजिबल है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो सकता है कि कोई भी सिटीजन उस बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता है ताकि उस बच्चे को ये बेनिफिट्स मिल सकें। अभी यहाँ पर आप देख पाओगे पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की वेबसाइट पर जाओगे तो इस प्रकार से आपको ये वेबसाइट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर बताया गया कि क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे बच्चों को, वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगा। बट यहाँ पर इस स्कीम को पूरी तरह से कौन देख रहा है, एक ऊपर बॉडी बनी हुई है, जो बॉडी यहाँ पर इन चीज़ों को देख रही है। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, एक नोडल मिनिस्ट्री है जो कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है, इसको लागू कर रही है। प्लस स्टेट के लेवल पर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। तो ये 3 लेवल पर इस स्कीम को लागू किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इस स्कीम का मेजर ऑब्जेक्टिव यह है कि बच्चों को यहाँ पर एक केयर और प्रोटेक्शन मिल जाए, प्लस उनका एक हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए, हेल्थ को लेकर काम किया जाए, प्लस उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले जब वो 23 साल के हो जाएं। तो जब बड़े हो जाएंगे तो भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। क्या सपोर्ट मिलेगा अब यहाँ पर समझते हैं, ये वाला पिक्चर आ गया है। सबसे पहला पॉइंट, जो भी बच्चे यहाँ पर इस स्कीम के अंदर रजिस्टर हो पाते हैं उनको यहाँ पर मिलेगा एक केयर, उनकी यहाँ पर ढंग से देखभाली की जाएगी। मंथली उनको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट, कुछ पैसा दिया जाएगा जब वो यहाँ पर 18 साल के हो जाएंगे। फिर साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया जब वो 23 साल के हो जाएंगे तो उनको 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा, ठीक है। जब 23 साल के हो जाएंगे तो यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का दिया जाएगा इसी पीएम केयर से। फिर उसके बाद तब तक फ्री एजुकेशन भी दी जाएगी इन बच्चों को।
फ्री एजुकेशन के साथ साथ जो भी इनके घर के आसपास यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पर फ्री एडमिशन करवा पाएंगे, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बुक्स वगैरह सब मिल जाएंगी इस स्कीम के अंदर में। फिर साथ ही साथ यहाँ पर जो ये बच्चे हैं उनको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा आयुष्मान भारत के अंदर। 18 साल तक के यहाँ पर तब तक हो जाएंगे तब तक यहाँ पर इनको इंश्योरेंस मिलेगा, तो ध्यान रखना है। आयुष्मान भारत के अंदर यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर, इन तीनों ही हेल्थ केयर्स के अंदर अगर कोई भी यहाँ पर ये व्यक्ति जाके सर्विस लेता है, ये व्यक्ति जो बच्चा है वो जाके सर्विस लेता है, वहाँ पे अपने आप को ठीक करवाता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो बेसिकली उसका जो पैसों का भुगतान वो सरकार करेगी, तो उस बच्चों को यहाँ पर हेल्थ के मामले में भी ये बेनिफिट मिलेगा। फिर साथ ही साथ यहाँ पर लोन के ऊपर एजुकेशन के लिए यहाँ पर लोन दिया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है तो उसके लोन दिया जाएगा। और आप कह सकते हो जो लोन मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, अब आप कहोगे बच्चा इंटरेस्ट कैसे पे करेगा, तो इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट जो है वो पीएम केयर से ही पे किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर बच्चे की पढ़ाई को से लेकर उसकी हेल्थ तक के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, जिनके माँ बाप यहाँ पर खो चुके हैं या फिर जिनके माँ बाप यहाँ पर नहीं हैं, इस कोविड-19 के टाइम पर उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देख ली है, ये तो हम लोगों ने अभी इस पिक्चर के माध्यम से पढ़ा है, वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस की। तो बच्चा 18 साल का है तो 18 से 23 साल तक कुछ स्टेपेंड मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, बाकी 23 साल का हो जाएगा तो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। बाकी मैंने आपको बताया स्कूल के अंदर एजुकेशन वगैरह दी जाएगी, क्योंकि हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट है। एजुकेशन बेसिकली एक फंडामेंटल राइट है, तो बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन देना हमारा यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने के लिए इस आर्टिकल को आप लोग हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 2 से रिलेट कर पाओगे। ये आप देख पाओगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है, क्योंकि न्यूज़ बिल्कुल ऑथेंटिक है। वर्ल्ड नो टोबैको के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है। तो क्या है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। इशू यह है कि अभी 31 मई निकली है ना। अब जब अभी हम जून के महीने में, अभी मई का महीना ख़त्म हुआ, तो 31 मई को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे, ताकि यहाँ पर टोबैको का कंजम्पशन ना हो। तो बेसिकली यहाँ पर इस दिन का मनाने का मकसद यह है कि हम लोगों को जागरूक कर सके कि हाँ तंबाकू के कितने ज़्यादा खतरनाक नुकसान देखने को मिलते हैं। और इसी के लिए जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं, इन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड नो टोबैको डे को क्रिएट किया है 1987 में। तो 1987 में इस दिन को बनाया गया, इस दिन को क्रिएट किया गया। तब से हम लोग इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं ताकि क्या कर सकें, लोगों की जान बचा सकें, क्योंकि तंबाकू की वजह से लोगों की जान जा रही है, बहुत सारी बीमारियाँ प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उन लोगों को हम लोग बचा सकें। तो इसीलिए यहाँ पर यह स्टेप उठाया गया है। साथ ही साथ 1988 के अंदर रिजोल्यूशन WHA 4219 करके यहाँ पर इसको पास किया गया था। एक रिजोल्यूशन था जहाँ पर मेजर फोकस किया गया कि हाँ जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है उसको हर साल हम लोग 31 मई को सेलिब्रेट करेंगे। तो तब से यहाँ पर 31 मई को हर साल हम लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे को सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखना। तो अब की बार भी वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया गया। तो आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जब भी हम लोग कोई दिन सेलिब्रेट करते हैं तो उसका थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वनडे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो अब की बार का जो थीम है वो है प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ध्यान रखना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि तंबाकू का कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। इनफैक्ट ये तो सिचुएशन सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है तंबाकू की जो इंडस्ट्री काम कर रही है उसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट, हमारे वातावरण के ऊपर कितना ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। हमारे पास ऑलरेडी पहले से रिसोर्सेज की कमी है और ये जो तंबाकू की इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे वातावरण, हमारे एनवायरमेंट को और नुकसान पहुंचा रही हैं। और वो नुकसान कैसे पहुंचा रही है थोड़ी देर रुको, वो भी आपको पता चलेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इस साल क्या हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने झारखंड को सेलेक्ट किया है झारखंड को सेलेक्ट किया है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के लिए। तो झारखंड ने अच्छा परफॉर्म किया टोबैको को रोकने के मामले में, तो इसी वजह से यहाँ पर झारखंड को यह अवार्ड मिला है। बाकी टोबैको की वजह से हर साल लगभग आप देख पाओगे 3 मिलियन लोगों की जान जा रही है, ऐसा बताया गया। तो तंबाकू की वजह से डायरेक्टली सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। हर साल मिलियंस ऑफ लोगों की जान जा रही है इस तंबाकू के यूज़ की वजह से। इंडिया के अंदर बात करें, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर 1.35 मिलियन डेथ हो रही है हर साल। तो कैन यू इमेजिन कि हाँ कितना बड़ा नंबर है ये, कि इतने लोगों की जान जा रही है। प्लस उसके बाद भी भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी कर रहे हैं और प्रोड्यूसर भी कर रहे हैं। तो मतलब हम लोग प्रोड्यूस भी कर रहे हैं बहुत सारा तंबाकू और कंज्यूम भी कर रहे हैं। फिर बताया गया कि अगर हम लोग देखें
कि लगभग 80 लाख लोगों की जान जा रही है हर साल दुनिया भर में, जिसमें से इंडियंस की जो है वो लगभग 13.5 लाख के आसपास है। तो ये भी यहाँ पर डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर बताया गया, ये देखो जो आज के टाइम पर तंबाकू है, फिर उससे क्या होता है, जो सिगरेट वगैरह यहाँ पर स्मोकिंग वगैरह की जा रही है, स्मोकिंग करने से क्या हो रहा है, उसके अंदर भी जो सिगरेट वगैरह उसके अंदर भी वो तंबाकू भरा हुआ है। तो ये जो स्मोकिंग का एडिक्शन है अपने आप में यहाँ पर आप कह सकते हो लोगों की मौत का कारण बना हुआ है। इस एडिक्शन की वजह से लोगों के अंदर कैंसर, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां डेवलप होती हुई नजर आई हैं। और सबसे पता है खतरनाक चीज़ क्या है, लोग सिगरेट जब पीते हैं तो सिगरेट पीने के बाद में जो नीचे का बड्स बचता है, वो जो बट है वो इतना इकट्ठा हो चुका है एनवायरमेंट के अंदर, और डायरेक्टली वो हमारे एनवायरमेंट को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। अब आपने ये देख लिया कि हाँ बिल्कुल इस स्मोकिंग के, सिगरेट पीने के, तंबाकू खाने के कितने ज़्यादा नुकसान है, खासकर इंसान के अंदर कितने ज़्यादा नुकसान देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने आदमियों की बात कर लिया, बात करें वेमेन की, तो इसी डेटा के अंदर बताया गया कि जो वेमेन स्मोकर्स हैं वो भी लगातार इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। और वेमेन अगर स्मोकिंग करती है प्रेगनेंसी के स्टेज में तो उसके लिए काफ़ी खतरनाक है। प्लस यहाँ पर वेमेन के अंदर कैंसर्स देखने को मिल रहा है, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्लस कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस यानी कि हार्ट से यानी दिल से रिलेटेड बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं। हालांकि यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारे हमारे पास इफेक्टिव इनिशिएटिव हैं जो कि हम लोग लागू कर रहे हैं, है ना। हम लोग फीमेल स्मोकिंग को रोकने के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख पा रहे हैं फीमेल स्मोकिंग बढ़ रही है। और बताया ये जा रहा है कि साल 2025 तक ये लगभग 20% से और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी तंबाकू भरा पड़ा है, तो स्मोकिंग करने से क्या क्या नुकसान हो रहा है। डायरेक्टली पहले तो यहाँ पर उसके जो दांत हैं वो यहाँ पर सड़ते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखने में प्रॉब्लम आने लगी, आंखों में काफ़ी सारे डिफेक्ट क्रिएट हो जाएंगे, कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे माउथ में कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर देखने को मिलेगा, हार्ट डिजीज़ बढ़ जाएंगी, भूख लगना कम हो जाएगी, प्लस यहाँ पे जो खाना खा रहे हो उसका स्वाद आना कम हो जाएगा। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इंसान के अंदर, खासकर मैन के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यहाँ पर क्रिएट होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे उम्र बहुत जल्दी जल्दी निकलने लगेगी। आप कह सकते हो कि जो स्किन है वो बूढ़ों की तरह पहले से देखने लगने को मिल जाएगी, प्लस यहाँ पे खून जमने लगेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं जब भी एक व्यक्ति इस प्रकार से स्मोकिंग वगैरह करता है। तो फिर उसके बाद बताया गया 7,66,571 मेट्रिक टन ऑफ सिगरेट बट्स ये आपको एनवायरमेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो इतना टन सिगरेट का जो बट है, यानी सिगरेट पी ली गई उसके पीछे का जो ये बट बचा हुआ है, ये एनवायरमेंट के अंदर यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है, और यही हमारे एनवायरमेंट को लगातार डैमेज कर रहा है। अब देखो, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि हाँ इस सिगरेट की वजह से लोगों के हेल्थ के ऊपर कितना नुकसान हो रहा है। अब बात करते हैं इन्हीं सिगरेट्स, इन्हीं तंबाकू की वजह से हमारे एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण के ऊपर कितना नुकसान हो रहा है। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है कि देखो, इन तंबाकू का यूज़ करने की वजह से सबसे पहली चीज़ ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखने को मिलता है, यानी कि जो है पोल्यूशन वो लगातार बढ़ रहा है। 84 मेगाटन से भी ज़्यादा यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशन हर साल होता है इन सिगरेट्स और तंबाकू की वजह से। प्लस इतना ही नहीं, जो सॉइल और वाटर है, यानी कि जो मिट्टी है प्लस पानी है, वो सब गंदा हो रहा है। वो गंदा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात आप देख पाओगे, जो सिगरेट की बट है वो हमारे एनवायरमेंट के अंदर है ना, वो यहाँ पे नुकसान पहुँचा रही है। उसके बाद सिगरेट एक पाउच के अंदर आया होगा, उसमें प्लास्टिक वगैरह भी होगी, तो वो जो है पाउच वो एनवायरमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो हमारे एनवायरमेंट के अंदर जहर फैला रहा है। उसके बाद जो ई सिगरेट्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, इसका यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लोग सोचते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स पी रहे हैं तो इसका मतलब सिगरेट नहीं पी रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी यहाँ पर एक तरीके से एडिक्शन का एक कारण बन जाती है। तो ये सारे यूजेस आप देख पाओगे कहीं ना कहीं हमारे सॉइल और वाटर को डैमेज करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस यहाँ पे क्या होता है, जब आप लोग सिगरेट बनाते हो तो सिगरेट बनाने में लगभग टन्स ऑफ वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब सिगरेट अगर ना बने तो ये पानी बच नहीं जाएगा, जिस एरिया के अंदर पानी की कमी पड़ रही है वहाँ पर पानी प्रॉपर पहुँच नहीं पाएगा, है ना। तो ये भी यहाँ पर एक सबसे बड़ा कंसर्न देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया। फिर उसके बाद बताते हैं डिफॉरेस्टेशन के बारे में, यानी कि लगभग देखो, जो सिगरेट बन रही है या बीड़ी बन रही है, यहाँ पे पेड़ को काट के और उसी पेड़ का इस्तेमाल हो रहा है, पत्तों का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, लगभग 60 मिलियन से ज़्यादा जो पेड़ हैं वो यहाँ पर काट दिए जाते हैं ताकि सिगरेट्स को बनाया जाए। तो ये बेसिकली यहाँ पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे इस सिगरेट की वजह से, ठीक है ना। इतना इन्फॉर्मेशन क्लियर हुआ, ये सारी बातें इस पिक्चर के अंदर मेंशन है जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस की हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया
कि हर साल हम लोग देख पाते हैं 2.5 मिलियन टन के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पर इस तंबाकू से निकलता हुआ नजर आता है। जो सिगरेट के फिल्टर्स है वो सबसे खतरनाक होते हैं, यानी इसका जो बट है। प्लस यहाँ पर मेंशन किया गया कि 1.75 मिलियन टन ऑफ जो ये तंबाकू का पैकेजिंग वेस्ट है, यानी जो भी जिसके अंदर पैकेज हुआ है वो यहाँ पर हर साल इतना प्रोड्यूस होता है और हमारे डायरेक्टली एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है ना। बाकी यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2010। यहाँ पर ये 2010 का सर्वे है। ये सर्वे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनना। इस सर्वे को 29 स्टेट के अंदर किया गया और 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर, चंडीगढ़ और पुडुचेरी के अंदर। और इस सर्वे के अंदर क्या पता चलता है कि जो देखो सिगरेट्स हैं उसका लगातार यहाँ पर यूज़ हो रहा है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि वेमेन और मेन दोनों यहाँ पर सिगरेट्स का यूज़ कर रहे हैं। अब इस सर्वे ने और क्या क्या बताया, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इस सर्वे ने देखो बताया यह है कि दुनिया भर के अंदर जो टोबैको का प्रोडक्शन है वो टॉप कंट्रीज़ कौन कौन सी करती हैं। चाइना नंबर 1 पर है, फिर इंडिया, फिर ब्राज़ील। मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, अभी हमने डिस्कस ही किया था। फिर उसके बाद बताया गया टॉप एक्सपोर्टर के मामले में बात करें तो हम लोग बहुत सारा तंबाकू एक्सपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्टर के मामले में ब्राज़ील नंबर 1 है, देन यूएसए, देन उसके बाद आपको इंडिया भी देखने को मिलेगा। और तंबाकू सबसे ज़्यादा कौन कौन से राज्यों में ग्रो किया जाता है भारत के अंदर, तो वह है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, ये आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया, जब हम लोग टोबैको यूज़र्स की बात करते हैं इंडिया के अंदर तो 14.2% वेमेन है जो कि यूज़ कर रही हैं इस तंबाकू का। मैन की बात करें तो 42.4% मैन यूज़ कर रहे हैं। एडल्ट्स की बात करें 28.6% एडल्ट्स यहाँ पर इस तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लस सबसे ज़्यादा कौन कौन से राज्यों में तंबाकू का इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है, तो त्रिपुरा के अंदर, मिजोरम, फिर मणिपुर, देन पंजाब, देन केरला, देन गोवा, आपको ये देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पर सबसे खतरनाक चीज़ क्या देखने को मिलती है कि जब लोग इस प्रकार से तंबाकू खा रहे हैं प्लस यहाँ पर स्मोकिंग कर रहे हैं और उस सिगरेट के अंदर भी वहाँ पे तंबाकू ही देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से जो बहुत सारे लोग हैं वो सेकंड हैंड स्मोकिंग की चपेट में आ जाते हैं। अब ये सेकंड हैंड स्मोकिंग क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। देखो, सेकंड हैंड स्मोकिंग आपको पता होगा, यानी कि आप एक एनवायरनमेंट पे खड़े हो, ठीक है, आपने अपने घर में हो या वर्क प्लेस पर हो, ट्रांसपोर्टेशन पर हो, रेस्टोरेंट पे हो, कहीं पर भी हो, आपके बराबर वाला अगर सिगरेट पी रहा है तो उसमें से धुआं इतना तेज़ निकलता है, फिर वो आपकी नाक में चढ़ता है धुआं। और वो क्या है, यानी व्यक्ति वो अपनी जान तो यहाँ पर जान के साथ खेल खेल रहा है, वो यहाँ पर अपनी हेल्थ का ध्यान तो नहीं रख रहा है, वो यहाँ पर इस प्रकार से सिगरेट पी रहा है। लेकिन क्या है, उस जो धुआं निकल रहा है वहाँ पर, उस धुएं की वजह से यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति इम्पैक्ट हो रहा है उसकी जान से भी यहाँ पर वो खेल रहा है। तो दूसरे व्यक्ति के अंदर वो धुआं जब जाता है तो उसके अंदर भी यहाँ पर लंग्स डिजीज़ वगैरह पैदा होती है, लंग्स में जाकर वो धुआं जम जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड हैंड स्मोकिंग। बेचारा यहाँ पर दूसरा व्यक्ति स्मोकिंग कर भी नहीं रहा है लेकिन उसको इन सारी चीज़ों से सफ़र करना पड़ रहा है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब क्वेश्चन यह है कि इस तंबाकू के कंजम्पशन को रोकने के लिए हमने कौन कौन से इनिशिएटिव्स उठाए हैं तो ज़रा उसके बारे में बताओ, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको देखने को मिलेगा, जो भी पिक्चर इस्तेमाल किए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखित में आपको मिल जाती हैं। तो क्या क्या मेजर्स यहाँ पर उठाए गए हैं। पहला मेजर यहाँ पर उठाया गया, भारत ने टोबैको कंट्रोल प्रोविजन के अंदर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, ध्यान रखना WHO FCTC इसको बोलते हैं, तो एक तो ये देखने को मिल जाएगा। दूसरा हमारे पास है कोटपा एक्ट। कोटपा की फुल फॉर्म है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003। ये जो कोटपा एक्ट है कि क्या बात करता है, कोटपा एक्ट यहाँ पर ये बोलता है कि देखो, कोटपा एक्ट 2003 में लाया गया। 2003 से पहले ऑलरेडी हमारे पास एक एक्ट था 1975 के अंदर, कौन सा, सिगरेट्स एक्ट 1975। तो सिगरेट एक्ट 1975 को हटाकर 2003 में ये कोटपा एक्ट आता है। कोटपा एक्ट यहाँ पर ये बोलता है कि जो पुराना वाला एक्ट था ये अच्छे से काम नहीं कर रहा था। पुराने वाले एक्ट के अंदर क्या किया गया, जो यहाँ पर स्मोकिंग वगैरह है, ठीक है, सिगरेट वगैरह है, सिर्फ सिगरेट के पैकेट के ऊपर इन्होंने सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ लिखा। यानी कि जो पहले वाला एक्ट आया था उन्होंने सिगरेट के डब्बे के ऊपर लिख दिया कि हाँ, सिगरेट पीना हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक है। लेकिन 2003 के अंदर क्या किया गया, इस वाले एक्ट को रिप्लेस कर दिया। तो आप कहोगे इसको रिप्लेस क्यों कर दिया, क्या ये इसने तो अच्छा काम किया था, इसने सिगरेट के डब्बे के ऊपर लिख दिया था, अच्छा काम किया। तो 2003 के अंदर जो एक्ट आया कोटपा वाला, इसने बोला हाँ काम अच्छा था लेकिन अधूरा था। सिर्फ और सिर्फ सिगरेट के ऊपर ही नहीं, सिगार, बीड़ी, शेरूट, पाइप, टोबैको, हुक्का, च्युइंग टोबैको, पान मसाला, गुटखा, सभी के ऊपर ये लिखा होना चाहिए, सभी के ऊपर एक वार्निंग होनी चाहिए। तो कोटपा एक्ट ने यहाँ पर सभी के ऊपर ये वार्निंग डलवा दी। तो ये था यहाँ पर मुद्दा कोटपा एक्ट का।
ठीक है ना। तो यहाँ पर रोकने के लिए यानी कि सिगरेट और इसे तंबाकू के कंजम्पशन को रोकने के लिए हमारे पास कौन कौन सा इनिशिएटिव है, WHO का FCTC, उसके बाद कोड पैक्ट हो गया, और तीसरा हमारे पास है प्रोमुलगेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रिक सिगरेट्स ऑर्डिनेंस 2019। तो ये 2019 के अंदर जो ये यहाँ पे ऑर्डिनेंस लाया गया था, इसने क्या किया, जो ई सिगरेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, ई सिगरेट्स के प्रोडक्शन, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल, परचेज, सभी चीज़ के ऊपर यहाँ पर बैन लगा दिया कि भाई आप ई सिगरेट्स का कहीं से कहीं तक यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पर इस कंजम्पशन को रोकने के लिए स्टेप उठाया गया था। फिर उसके बाद में एक और स्टेप उठाया गया है जिसको हम लोग NTQLS के नाम से जानते हैं, नेशनल टोबैको क्विटलाइन सर्विसेज के नाम से जानते हैं इसको। जो टोबैको क्विटलाइन सर्विस है, इसके अंदर पूरी पोटेंशियल है, पूरी पावर है। ये क्या कर सकता है, ये बेसिकली यहाँ पर किसी इंसान के टोबैको के एडिक्शन को छुड़ा सकता है। यहाँ पर मेंशन ये किया गया कि भाई यहाँ पर ये टेलीफोन बेस्ड इन्फॉर्मेशन एडवाइस सपोर्ट देता है। टेलीफोन बेसिस पर आपको एक सपोर्ट मिलता है, ठीक है, आप लोगों को एक सपोर्ट मिल जाएगा, वहाँ से उसकी मदद से आप लोग यहाँ पर तंबाकू को छोड़ पाओगे। और इन सारे एक्ट के माध्यम से क्या हुआ है, हमने देखा यह है कि तंबाकू के कंजम्पशन में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है, थोड़ी सी गिरावट। इनफैक्ट यहाँ पे बोला गया कि 2016-17 और 2019-9 से 10 के बीच में जब आप लोग डिफरेंस देखोगे तो 2009 से 10 के बीच में जो तंबाकू का कंजम्पशन है वो 34.6% का था, 2016-17 के बीच में 28.6% का हो चुका है। मतलब कि तंबाकू का कंजम्पशन लगातार कम हो रहा है। और हमारा टारगेट है कि हम लोग 2025 तक यहाँ पे तंबाकू को 30% तक कम कर दें। ये हमारा एक टारगेट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी इस वर्ल्ड नो टोबैको डे के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में नॉन CO2 पॉल्यूटेंट्स के बारे में चर्चा की गई है। अब यार देखो, यहाँ पर एक आर्टिकल तो है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने लगा रखी हैं, ये मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, लेकिन वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है ना। वैसे शाम को मैं अपलोड करता हूँ 8 बजे तक, आज यहाँ पे टाइम 8:45 9 बजने वाले हैं। तो इस आर्टिकल को मैं आपके साथ में कल वाली वीडियो के अंदर ही इंक्लूड कर दूंगा, उसी PPT में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वहीं पर डिस्कशन कर लिया जाएगा, तो परेशान ना होना। एक अच्छा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसमें आपको इसका कवरेज मिल जाएगा। तो आज हम लोग अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, छोटा सा वीडियो रखते हैं, क्योंकि इसके बाद भी एक और आर्टिकल है और मैं नहीं चाहता यहाँ पर कि आपका जो टाइम शेड्यूल है वो बेकार हो जाए, ठीक है, या फिर आप वीडियो को ना देख पाओ। तो कल मैं टाइम पर अपलोड कर दूंगा वीडियो, कल वाला थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आपको वो सारे आर्टिकल्स वहाँ पे कवर करवा दिए जाएंगे। ओके, तो आई होप आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों को समझ गए होंगे। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।